कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे प्रिय आत्मीयजनों, विगत शनिवार को भगवान वाल्मीकि का जन्म दिवस मनाने की दृष्टि से हम बैठे थे। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस कैसे मनाया जा सकता है, यह तो बड़ा कठिन है। पर उस नाम पर हमने अपनी श्रद्धांजलि के 2 शब्द उन्हें बता दिए थे। उसके साथ ही प्रश्न था कि जो वाल्मीकि हैं, तो वाल्मीकि की जो अमर कृति रामायण के विषय में चर्चा हुई नहीं। मैंने वाल्मीकि की रामायण को लेकर चर्चा करना, ये तो 1 घंटे का काम नहीं है। और दूसरी चीज़ और है, हमारा जो इतिहास लेखन का ढंग है और जिस प्रकार से हम इनको धार्मिक पुस्तकें समझ बैठे हैं, दोनों ही वस्तुतः रामायण के वास्तविक स्वरूप को बताने में हमें मार्ग अवरोध का काम करती हैं। नवरात्रि के दिन जैसे तैसे करके रामायण का एक पारायण कर लो, उनसे 10 नवरात्रि के पारायण करने के बाद भी पूछो रामायण में क्या है, बता नहीं पाएंगे। यह है धर्म पूजा, और कितनी सही है कितनी नहीं, आप विचारिए। इसी प्रकार इतिहास में जब देखते हैं तो वहाँ रामायण का समय, वाल्मीकि का समय अधिक से अधिक ईसा से 7-8 शताब्दी पहले मान लिया जाता है। 7-8 भी उनको ज़्यादा ही लगता है। वो ये नहीं देखते हैं कि महाभारत, जिसका एक एक वर्ष की गणना के साथ समय निश्चित हो चुका है, उस महाभारत में रामायण घर घर में पढ़ा जाने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान का विषय, ऐसा भगवान वाल्मीकि का एक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। वो नहीं, हाँ रामायण का नाम महाभारत में आया, बहुत हम खुश हो गए। वाल्मीकि का नाम महाभारत में है, बस तो इसके वाल्मीकि और महाभारत रामायण का पुराना परिचय हुआ। ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो रामायण के विषय में क्या कहा जाए, विकट प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो जाता है। तो मैं कुछ प्रारंभ यहाँ से करूँगा कि राम, रामायण और वाल्मीकि, इनके सामंजस्य को बताने वाली सबसे पहली आवश्यकता है इनका काल। आज आम आदमी को मालूम है कि भगवान रामचंद्र त्रेता युग में हुए थे, बल्कि ये तो यहाँ तक व्याप्त हो गया है इन पढ़े लिखे लोगों की गणना में कि अगर हम कहीं राम का नाम आया है और आवश्यकता नहीं है तो भी बता देंगे त्रेता युग में हुए भगवान राम। अरे कोई तुम्हें पूछा नहीं बाबा, यहाँ इसकी अपेक्षा भी नहीं है, क्यों इसे अनावश्यक तुम कर रहे हो, पर कर लेते हैं। और जहाँ थोड़ा सा देखते कि वहाँ पर त्रेता नहीं आया है या अन्य कोई नाम आ गया, वहाँ कहते हैं गलती है। अरे विद्वान हो, आखिर में एक व्यक्ति जिसको तुम कहते हो हमारे यहाँ का बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण नाटककार भी है, ऐसे उस भास को द्वापर नाम देखते ही आप अपनी टीका में एक शब्द कह देंगे, अत्र भासश्चिन्त्य। यहाँ पर भास विचार करने योग्य है कि जो कुछ कह रहा है ठीक है या नहीं है। और भास ने कहा क्या है, 4 युगों को सामान्यतया दृष्टि में रखते हुए लोगों के उस युग में प्रसिद्ध रूप से किए जाने वाले कुछ कामों की गणना। तो वो बिल्कुल जो है क्षीर और दूध जैसे वर्ण का देते हुए राम तक आता थे, कहता है दूर्वा श्याम निभ स रावण वधे रामो युगे द्वापरे, कि दूर्वा जैसा जिनका रंग है, श्याम वर्ण के हैं और रावण के वध में करने के लिए जो द्वापर में हुए थे। यहाँ पर मैंने 20-22 लोगों के देखी टीकाएँ हैं, किसी व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि भास ने एक इतिहास के जबरदस्त पहलू को इस छोटे से केवल मंगलाचरण में, कोई ग्रंथ का भाग भी नहीं है, और रख दिया है। बस भाषश्चिन्त्य। क्यों भाषश्चिन्त्य? कि आपने कभी जिंदगी में रामायण को ढंग से पढ़ा ही नहीं। अगर रामायण आपका अधीत विषय होता तो आपको पता चल जाता भगवान राम का समय द्वापर में ही है, त्रेता में ही है। संपूर्ण रामायण में राम के साथ त्रेता का नामो निशान तक नहीं है। रामायण में कहीं राम के लिए त्रेता जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। और जो पहला व्यक्ति है वाल्मीकि,
जो राम का पूज्य भी है, राम के साथ भी है, और राम के संततियों को वस्तुतः जिस प्रकार की संततियाँ उस युग में होती थी वैसी बनाने वाला महापुरुष है, और जिसने राम का इतना बड़ा चरित्र लिया है, उस व्यक्ति की प्राथमिकता को भूलकर, उसके आदिमता को भूल करके, और आप तत्काल जो है त्रेता युग से बाहर राम को निकलने ही नहीं दे रहे, कितनी भयंकर विडंबना है। तो मैं कह रहा हूँ कि रामायण को अगर इस दृष्टि से हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, और शुरू से आगे तक रामायण में यह है, यह है, यह है, कह दिया, छोड़ दिया और लिया कुछ नहीं। मैं कहूँ राम के लिए आप सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, केवल एक ही बात ले लीजिए, और वो बात यह है कि राम जबरदस्त धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आवे, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, पर राम उस वक्त भी देखते थे कि मेरे वास्तविक धर्म के पालन में कहीं कोई बाधा तो नहीं पड़ रही है। इसके बहुत सुंदर और बहुत प्यारा उदाहरण महाभारत में भगवान व्यास ने दिया है, जो व्यास की कहना चाहिए देन नहीं है, उनका तो देन है महाभारत जिसमें इस विषय को लिया जा रहा है। वाल्मीकि क्या नाम युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जुए में हार कर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने जंगलों में जाते हैं। उस समय बड़े बड़े ऋषि उनके पास मिलने के लिए आते हैं। उसको सम्राट नहीं है, कोई ज़बरदस्त विश्व विजेता का स्वप्न लेकर चलने वाला सिकंदर नहीं है, पर आते हैं और उनसे बड़ी बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही किसी क्रम में महर्षि मार्कंडेय वहाँ पर आ गए। मार्कंडेय बहुत पुराने व्यक्तियों मान जाते हैं। वो आए तो युधिष्ठिर के चेहरे को देख करके उन्हें कुछ मुस्कुराहट सी आ गई, हंसी आ गई। तो युधिष्ठिर को थोड़ा मन में खटका, पर वो तो एक अपने आप में जितेंद्रिय व्यक्ति था ना। संपूर्ण प्यार के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ, अंतर के स्नेह उड़ेल करके उसने जिस प्रकार मार्कंडेय जी का स्वागत सत्कार करना था किया सारा। जब से कुछ काम हो गया और वो विराजमान हो गए, तब युधिष्ठिर ने एक छोटी सी बात कही कि भगवान, आपने मुझ में ऐसी क्या चीज़ देख ली जो इस प्रकार आप मुस्कुराए। मैं अपने दृष्टि से अपने धर्म का पालन ठीक ढंग से कर रहा हूँ, और तो मुझे थोड़ा सा विलक्षण लगा, जैसे अपमान लगाओ। तो वाल्मीकि क्या कहते हैं, नहीं युधिष्ठिर, तुम्हें देख के मुझे राम याद आ गया। यानी वाल्मीकि को कितना गर्व होना चाहिए कि उन्होंने राम के जिस चरित्र को किया है उस चरित्र की सराहना करने वाले दूसरे लोग खूब बैठे हैं। मार्कंडेय जो वाल्मीकि से भी प्राचीन माने जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं राम को देख रहा हूँ तुम में। तो मार्कंडेय जैसी ऋषि ने राम ने क्या देखी, उन्होंने फिर एक युधिष्ठिर को कहा कि देखो कैसी भी स्थिति हो, पर मैं समर्थ हूँ, बलवान हूँ, कर सकता हूँ, मेरे में पूरा सामर्थ्य है। ये सोचकर अधर्म की बात भी न करे, यह राम का सबसे बड़ा रूप था। वो तुम्हारे 4 भाई हैं, तुम्हारे उस यज्ञ में चारों भाइयों ने चारों दिशाओं को जीत लिया था, वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ, वो यज्ञ तुम्हारा सफल हुआ। कृष्ण जैसे व्यक्ति का तुम्हें हमेशा जो है सहायता और आशीर्वाद प्राप्त है। इतने सामर्थ्य रखते हुए भी तुम सहज वर्ष में, सहज रूप से ये 12 वर्ष निकाल रहे हो। तुम्हें कहीं ऐसा ही नहीं लग रहा मैं सम्राट था और यहाँ ऋषियों के बीच में किस प्रकार का जीवन बिता रहा हूँ, और तुम्हें अपने जीवन के इसके प्रति किसी प्रकार की वही नहीं। बस मैं यही कहता हूँ कि नेशे बलस्येति चरेद धर्मम, अहम बलस्य ईशे, मैं बल का संपूर्ण अधिकारी हूँ, इति अधर्मम न चरेत। अधर्म तुम्हें द्रौपदी भी समझाती है, भीम भी समझाता है, और उनका समझाना अनुकूल भी है, पर तुम दोनों को संतुष्ट रखते हुए भी ये समय निकाल रहे हो, और फिर तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे अनुकूल है, कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। ये गुण मुझे राम के अलावा अन्य तक नहीं मिला। तो जिस वाल्मीकि ने राम का ये यश गाया, ऐसे अगर हम अलग अलग संदर्भ देखें तो राम के किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में इस प्रकार की प्रतिष्ठा करने वाले लोगों का समुदाय मिलेगा। इसी से हम वाल्मीकि के विषय में सोच सकते हैं कि वाल्मीकि ने क्या लिया। और वाल्मीकि के प्रश्न आप देखिए, रामायण का आधार जो क्या है,
भगवान की कृपा से अचानक कहीं नारद जी की अपनी योजना कहिए, वाल्मीकि के आश्रम में आ जाते हैं। वाल्मीकि उनका जो आदर सत्कार होता है सारा करते कराते हैं, और जब बैठ जाते हैं तब एक सामान्य जो बातचीत आती है, तो ऐसे लोग अपने से श्रेष्ठ आने वाले व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ शास्त्रीय चर्चा कर ही देते हैं। वाल्मीकि ने वो शास्त्रीय चर्चा भी नहीं की, और वाल्मीकि नारद से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसने प्रश्न बताया कि ऐसा नर कौन है। वहाँ पुरुष शब्द भी नहीं है, नर शब्द है। नर का मतलब सामान्य मनुष्य। पुरुष के तो हमारे बहुत व्यापक अर्थ है। सारे विश्व का कर्ता धर्ता नियंता एकमात्र है तो कोई पुरुष है, यह हमारा वेद कह रहा है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। तो नर कौन है, जिसमें उन्होंने बताया सारे गुणों में स्वाध्याय निष्ठ भी है, वेदों का वेदांगों का प्रकांड पंडित भी है, और अपने धनुर्वेद में तो कुछ बराबर नहीं कर सके ऐसा भी हुए। एक एक व्यक्ति जिसे मिलने के लिए ऐसे आतुर होता है कि जैसे नदियों को समुद्र में जाकर शांति मिलती हो। ऐसे उन्होंने वाल्मीकि ने एकदम से एक ही श्वास में 16 प्रश्न खड़े कर दिए। और भगवान, आप ऐसे व्यक्ति को जानने में पूर्ण समर्थ है, क्योंकि आपका सर्वत्र आबाद गति से प्रदेश है, आना है जाना है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। हाथ जोड़कर जो वाल्मीकि ये बात कहते हैं, तो आप सोचिए नारद उत्तर में क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा, भाई तुमने बात बड़ी अच्छी पूछी, ऐसे लोगों में मेरी दृष्टि में कौन ऐसा इस वक्त मौजूद हो सकता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और वाल्मीकि ने 16 ही गुण बताए थे, नारद जी ने 70 गुण बता दिए, और कहा कि इस प्रकार के गुणों वाले अपने पुत्र राम को देख करके दशरथ ने सोचा कि मैं इसका अभिषेक कर दूं युवराज के रूप में। इस प्रकार वाल्मीकि ने राम का सारा बचपन का कालवाल भुला करके और यहाँ पहुँचा करके कहा कि इन गुणों से युक्त व्यक्ति है रामो नाम जनेश श्रुत है। आज भी लोगों में राम इस नाम से प्रसिद्ध है। तो वाल्मीकि बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप सोचिए, पूछने वाला जो पूछता है उससे चौगुना उत्साह देकर के और ये व्यक्ति कर देता है। इसका मतलब नारद को कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि वाल्मीकि ने कितना सहज प्रश्न किया, और उत्तरों का ऐसे गुणों से युक्त नर यही है, वो भी नर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो वाल्मीकि किसी अवतार को लेकर नहीं बैठा था, वाल्मीकि किसी धर्म की महान व्यवस्था करने वाले ऐसे धर्माचार्य को नहीं लेकर बैठा था। वाल्मीकि ने एक मनुष्य में, सहज मनुष्य में जो सारे गुण मिल सकते हैं, और उनमें 2-4 गुण ऐसे भी हैं जो उसको किसी विशेष वर्ग के साथ प्रमाणित कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को ले, जिससे कई व्यक्तियों की व्याख्या हो सकती है, और ऐसे हजारों व्यक्ति रहे होंगे। तभी तो वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को लगा कि इनमें कौन इस वक्त सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में चुनाव करूँ, इसका मतलब कुछ कहना चाहते थे। और वाल्मीकि की इस बात को नारद ने समझ कर जिस प्रकार उत्तर दिया, तो नारद के जैसे तो मुझे अब राम का ही चरित्र कहना चाहिए, ऐसा कुछ विचार कर लिया। और अब यहाँ नारद जो चरित्र, तो मैं आपको आगे इस बात को यही कहना चाहता हूँ कि आज जब हम बातचीत करते हैं रामायण को, तो कहते हैं कि आदि कांड रामायण में नहीं था, बालकांड, अरे वाह। दूसरा बार कहता है रामायण में 7वां कांड में नहीं था, जिसे हम उत्तरकांड बोलते हैं। तो तीसरा बार कहता है हाँ, रामायण केवल 5 कांडों की थी, क्योंकि उसमें कहीं 20वां अवतार का नाम नहीं आता है, इसलिए राम मनुष्य थे। तो वाल्मीकि की रचना यही हो सकती, इससे ज़्यादा है। अब देखो हमारे देखने की दृष्टि क्या हो गई। अगर अवतार नाम आ गया तो वाल्मीकि वाल्मीकि नहीं रहे, अब ये वाल्मीकि कवि हो गए। अब ये वाल्मीकि केवल हमारा जो, जिसे हम बहुत ही कुछ बिना सोचे समझे अपना लेने वाली उन पारंपरिक कथाओं के आचार्य बन गए। तो पर उसमें अब ये कह करके हम रामायण की आलोचना करने बैठते हैं, और हमें होश नहीं कि रामायण किस कार्य की थी, किस व्यक्ति की थी, रामायण का संपादक कौन था। अरे भले आदमी, पहले ये तो देख लो रामायण किसकी है किसकी नहीं है। और तुम्हारे इन भाटों की तरह से नहीं था, इन चारणों की तरह से नहीं था, इन कवियों की तरह से नहीं था, जिसको थोड़ा सा आदर दिखाई दे रहा हो, थोड़ी सी संपदा दिखाई दे रही हो और सिजदा कर रहा हो, जिसके चरणों में आकर जो है वाल्मीकि जैसे व्यक्ति के लोग गिरते थे, उस राम की प्रशंसा वाल्मीकि कर रहा है। तो वाल्मीकि राम के चरण में, राम वाल्मीकि के चरण में। हम अपने बच्चों की प्रशंसा करते हैं, अपने छोटे प्रशंसा करते हैं, अपने शिष्यों की प्रशंसा करते हैं, और ये प्रसिद्ध है। सर्वत्र जय मनुष्य पुत्रार्थ शिष्यात् पराजयम्। मनुष्य सर्वत्र जय की आकांक्षा करे
पर वो अपने पुत्र और अपने शिष्य से पराजित हो। इसका मतलब पराजय में आकांक्षित का अर्थ ये नहीं है। पराजय का आकांक्षी सीधा अर्थ है कि जितना मैं हूँ, मुझसे सवाए मेरे शिष्य निकले, यह गुरु की गरिमा थी। मेरे बेटे निकले, ये पिता का पितृत्व था। ऐसी स्थिति को दृष्टि में रखकर भगवान वाल्मीकि ने जो चरित्र चित्रण किया है, आप एकांगी दृष्टि से नापने की और देखने की चेष्टा न करें। तो क्योंकि मैंने आपको गत बार बताया कि वाल्मीकि साक्षात च्यवन के पुत्र थे, भृगु ऋषि के पौत्र थे और ब्रह्मा के प्रपौत्र थे। वो इतना प्राचीन व्यक्ति। अब हम इसका तो भूल जाते हैं कि हम जानते होते हैं तो हम कभी नालायक लोगों की तरह से नहीं बोलते कि वाल्मीकि एक डाकू थे। और तुलसीदास जैसे व्यक्ति कहते हैं, उल्टा नाम जगत जजाना, भय वाल्मीकि ब्रह्म समाना। और ये जो व्यक्ति राम राम नहीं बोल सकता, मरा मरा बोलता है और मरा मरा बोल करके भी ब्रह्म तुल्य बन जाता है, वो राम। अब पूछे तुलसी किस राम की प्रशंसा कर रहे हैं और कैसी प्रशंसा कर रहे हैं? वाल्मीकि के विषय में इतना असत्य पता करके। यानी मैं इन महापुरुषों के विषय में, हमें तुलसी ने जो कुछ दिया है वो जिस युग में उनकी देन है, और आज तक जिसको लोगों ने पकड़ रखा है, कम से कम भगवान राम और वाल्मीकि चरित्र को देखने के लिए कोई नाम तो सुनने को मिले, इतने हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि भक्ति के नाम पर अंधे हो जाए और जो चाहे सो कह दे। तो बिल्कुल वाल्मीकि ने ऐसी भक्ति राम के प्रति इससे ज़्यादा अटूट दिखाई है। पर इस भक्ति के, इस धर्म के, इस अवतारवाद के उस चक्र में वाल्मीकि बिल्कुल नहीं पड़े हैं। उनको राम को विष्णु कहने में कोई दिक्कत नहीं है, उनका प्रश्न ही है विष्णुना सदृश है वीर्य। नारद जी, मैं उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूँ जिसमें इन गुणों के साथ साथ विष्णु के समान शक्ति हो। कैसी विष्णु समान शक्ति? कि युद्ध में जरा सा क्रोध आ जाने पर देवता लोग जिसके सामने कांप उठे, वो व्यक्ति। तो उन्होंने एक एक सामान्य बात में व्यक्ति के जो गुणों की एक अंतिम सीमा है उसको छूने वाले मनुष्य के विषय में बात की है। तो ऐसे वाल्मीकि के विषय में, और अब वाल्मीकि के इस रामायण को हम देखें तो हमने फिर अधूरा अध्ययन किया। वाल्मीकि को हम आदि कवि मानते हैं, रामायण को आदि काव्य मानते हैं। अगर किसी ने रामायण जिंदगी में अच्छे ढंग से पढ़ी होती तो वो आदि काव्य कहने का अपराध नहीं करता। यह अपराध है। क्यों? आप रामायण को ही पढ़िए। जिस वक्त भगवान राम ज्ञात करते हैं कि ये दो बालक इस प्रकार के हैं जो अद्भुत रूप से भगवान वाल्मीकि की रचना को गाते घूम रहे थे, मेरे ही कानों में दो चार शब्द पड़े, मैं इनको अपने यहाँ घर बुला कर बातचीत करवाना चाह रहा हूँ। तो अपने भाइयों से कहते हैं, भरत लक्ष्मण आदि से, जाओ इन्हें बुला के लाओ, कौन है कौन नहीं है। वो लोग लाते उन्हें। वाल्मीकि ने उनको बताया था, भाई तुम इस यज्ञ में जा रहे हो, यज्ञ में राम भी तुम्हें बुला सकते हैं, वो राजा है, राजा सबका पिता होता है, वो पिता मान करके, राजा मान करके तुम ये गर्विश नहीं, ये एक राजा को हम क्या समझें। तो उन बच्चों ने भी समझ लिया कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा, नहीं हमें कोई ऐसी उद्दंडता नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं करें, हम जाएंगे। और राम के पास वो आते हैं तो राम जब उनसे बातचीत कर लेते हैं और वानगी के रूप में एक दिन की कथा भी करवा लेते हैं। एक दिन की कथा कहने के पहले दोनों बालक क्या बोलते हैं, सुनिए। हमारे गुरु ने सारे वेद वेदांग आदि सारे शास्त्र हमें पढ़ाने के बाद ये पढ़ाया है। ऐसी उत्तम कृति को हम चलते रास्ते सुनाने वाली बात नहीं। आप हमें ये वादा कीजिए कि एक निश्चित समय प्रतिदिन के लिए देंगे और आप सुनेंगे। राम ने कहा, मैं यही करूँगा। तो उन्होंने पहले दिन के 16-17 सर्ग सुना दिए। अब वाल्मीकि के ये सारे सर्ग सुनने के बाद अब राम ने देखा ये तो बड़ी विलक्षण वस्तु है। उन्होंने जितने भी काव्य के मर्म को समझने वाले विद्वान थे उनको बुलाया। अरे काव्य नहीं तो विद्वान कहाँ से आ जाएंगे, और फिर में मर्म समझने वाले, वो सारे ऐतिहासिक हैं लोग, उनको बुलाया। महान विद्वानों को बुलाया, वेद वेदांग निपुण, ऐसे सैकड़ों लोगों के बुलाने की व्यवस्था करके, और वो उन दोनों बच्चों से दूसरे दिन से रामायण सुनना शुरू कर देते हैं। ये भगवान वाल्मीकि का स्पष्ट कथन है। अब आप जरा सोचिए कि जिसके क्रमबद्ध रूप में ये चर्चा हो रही है, उस वाल्मीकि की रामायण के विषय में हमारे क्या विचार हैं कि भगवान राम का तो जन्म ही नहीं हुआ था, उसके पैसे वाल्मीकि ने पहले रामायण तैयार कर दिया। अच्छा, बोलते हैं सामान्य व्यक्ति,
आपकी अगर क्षमता है और प्यार से उन्हें समझा सकते हैं कि भाई ये आपने अगर बड़े लोगों के मुँह से सुना है तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इतिहास की दृष्टि से और एक सत्य की दृष्टि से देखते हैं तो ये वाल्मीकि राम के लिए काल्पनिक वस्तु नहीं दे रहे हैं। वाल्मीकि का जीवन जान करके और वाल्मीकि से पूछ करके और फिर ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने कभी मूल रामायण तक को नहीं पढ़ा, रामायण के प्रारंभ के बालकांड के 4 सर्ग तक नहीं पढ़े, और वो व्यक्ति कहते हैं वो डाकू था, वो व्यक्ति कहते हैं उल्टा नाम जपा था उसने, और जो व्यक्ति मरा मरा बोल सकता है उसको हम इतना तो कर ही सकते हैं कि वो मैं की ध्वनि भी ठीक कर रहा, रह की ध्वनि भी ठीक कर रहा, तो मरा को राम तो बनाया जा सकता है, पर जो राम बोलने लायक नहीं था और वो केवल मरा मरा कहकर, और मरा मरा किसके लिए कह रहा, और राम कौन है जिसको जानता ही नहीं है। क्या हम ऐसी अंधी और गहरी भक्ति जमाना चाहते हैं लोगों में? हाँ, क्या हमारी भक्ति का वास्तविक स्वरूप ये? मगर जीवन में भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ रामायण की भक्ति का अर्थ क्या है, महाभारत की भक्ति का अर्थ क्या है, कालिदास के रघुवंश की भक्ति का अर्थ क्या है, हमारे शास्त्रों की भक्ति का अर्थ क्या है? अरे भक्ति की बिना भगवान ही, भगवान की बिना भक्ति नहीं। भक्ति शब्द हमारे लिए साधन नहीं है, भक्ति हमारा सबसे बड़ा साध्य है। ईश्वर के प्रति जिसने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमारी सच्ची निष्ठा नहीं है तो भक्ति भक्ति नहीं है। राम नाम ने दुपट्टा ओढ़ कर दुनिया भर को धोखा देने वाले ये भक्त हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में राम को याद करके दुकान पर बैठकर शाम को उठता है और जिसके यहाँ एक पैसा पाप का नहीं है, या वो भक्ति है। तो हम इतने हजार जप कर लिए, 24 लाख गायत्री के जप कर लिए, और 24 लाख में आपने ये क्षमता नहीं आई कि एक भंगी को छूने के बाद आपको भ्रष्ट होकर और स्नान करना पड़ेगा। अरे आपके 24 लाख गायत्री मंत्र से भंगी को ब्राह्मण हो जाने से क्यों नहीं हुआ वो? फिर क्या आपकी गायत्री में इतनी सी शक्ति है? सोचिए कि हम गायत्री को कहाँ ले जा रहे हैं, वेद के मंत्रों को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या अर्थ कर रहे हैं, क्या अर्थ नहीं कर रहे हैं, और भक्ति भक्ति भक्ति, और उस भक्ति के अंधे नाश में हम शबरी के जूठे भेद राम को खिला रहे हैं। यानी राम कितने विनम्र थे, कितने उदार थे। अरे उदार तो झूठी भेद खाने में ही है। वाल्मीकि ने इस शबरी के लिए प्रयोग किया है, नित्यम विज्ञानेश्व बहिष्कृता। यह उन ऋषियों की सेवा में लगी रहती थी जिनका ज्ञान विज्ञान से एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं होता था, और ये वो महिला थी जिसने उन सारे ऋषियों की जिनकी सेवा में रही है ज्ञान और विज्ञान का अक्षर से अध्ययन किया, और उस महिला के मन में आया कि अगर ऐसा व्यक्ति है और ये सारी बातें हैं और राम की ये प्रशंसा कर रहे हैं, मैं भी उस राम को देख करके ही शरीर छोड़ूंगी। अरे सोचो, ये सोचती है कि राम को मिल करके ही शरीर छोड़ूंगी, एक कि भगवान अगर अच्छा हो, आपकी कृपा हो कि मेरे जीवित आपके दर्शन हो जाए, और एक वो कह रहे कि नहीं, राम के दर्शन करके ही शरीर छोड़ूंगी। उसको आप सामान्य झूठी जिसको ये होश नहीं, मैं क्या खिला रही हूँ? ये भक्ति का नाम कितना भयंकर है। तो राम आते उसके आश्रम में, राम उसका उसी ढंग से आदर करते हैं सबकी तरीके से, और वो राम का उसी ढंग से आदर करते हैं जो अपने किसी आराध्य का आदर करता, गुरुजनों का आदर करते थे। जब सारी बातचीत हो गई सीता वगैरह को आशीर्वाद भी देती है, सब कुछ होता है, और अंत में कहते राम बस वास्तव में मेरे 2 गुरु आपके दर्शन करके उन्होंने शरीर छोड़ा, उसी वक्त से मेरी इच्छा भी हो गई थी, मैं भी, तो अब मैं आपके सामने, और उसने अग्नि प्रकट करके शरीर में ही भस्म हो गई। उस भक्ति में हम क्या क्या रख देते हैं, और ये और साथ में जोड़ देते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा नालायक था कि राम चाहे जूठे पेड़ खाते हैं, कोई जरूरत पड़े नहीं खाऊं, और उसने वो बेर फेंक दिया, इससे हनुमान जी को संजीवनी लानी पड़ी, लक्ष्मण को जमा। कहाँ की चीज़ कहाँ हम जोड़ देते हैं। अरे ईश्वर ने बुद्धि दी है, और आपका तो धर्म प्रतिदिन हर व्यक्ति ये जो पवित्र करने के बाद ये जो न करे, वो गायत्री मंत्र का जप तो करते हैं यार। गायत्री मंत्र के जप का अंत होता है धियो यो न प्रचोदयात्। वो परमात्मा हमें सत्कर्म करने वाली बुद्धि और सत्कर्म करने की शक्ति प्रदान करे, जिस परमात्मा का इतनी निष्ठा के साथ आप दिन में 3 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 1 बार कम से कम जप करते हैं, वर्षों तक करते हैं अपनी परंपराओं के अनुकूल चल करके, और आपकी इतनी सी बुद्धि नहीं बनी कि हम क्या कहने जा रहे हैं, हाँ? क्या हमें कहना चाहिए? तो वाल्मीकि के चरित्र को, रामायण के चरित्र को पूरा कहना, पर मैंने आपको एक ये शबरी का नाम देकर बताया कि वाल्मीकि क्या कहना चाह रहा है। और इससे दूसरी बात सुनिए, ये वाल्मीकि नहीं कह रहे, वाल्मीकि वही सब कुछ कर रहे हैं
जो कुछ उन्होंने रामायण के विषय में नारद जी के मुख से सुना, एक पहली बात। दूसरी बात और सोचिए कि वाल्मीकि जिस रोज नारद से बातचीत करते हैं, ये उनका दोपहर का समय था। नारद जी से बातचीत की, नारद ने बहुत सुंदर ढंग से 100 श्लोक तो वाल्मीकि के हैं, उन्होंने राम की सारी बातें बता दी, वाल्मीकि ने उसको पकड़ लिया। अब वाल्मीकि अपने मध्याह्नकालीन संध्या के लिए निकलते हैं नहाने के लिए, और अपने शिष्य से भरद्वाज से कहते हैं चलो बेटे नहाते हैं, और नदी में जाते हैं। कुछ दूर जाने पर वाल्मीकि मन में आया, अरे भरद्वाज नहाने की जगह ठीक है, वहाँ उस शब्द के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग होता है। तीर्थ आज अपन घाट कह सकते हैं, पुष्कर में कितने घाट है, इसका मतलब पुष्कर में कितने तीर्थ हैं। तो कहा कि ये तीर्थ ठीक है, मैं यहाँ बैठ कर नहाता हूँ, मेरी धोती मुझे दे दे, वो दे देता। उसी वक्त देखते हैं कि अचानक किस प्रकार से उसने निषाद ने बाण चला करके और उस क्रौंच के जोड़े में पुरुष को मार डाला, और वो रोटी कुरड़ी, और वाल्मीकि के मुंह से तत्काल एक शाप जैसा वाक्य निकल पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम। अरे निषाद, तुझे कभी वो प्रतिष्ठा नहीं मिली जो मनुष्य को मिलती है। निषाद की प्रतिष्ठा की बात वाल्मीकि कर रहे हैं। इसका मतलब निषाद में ज्ञान विज्ञान जैसी चीज़ नहीं होती तो उस प्रतिष्ठा की बात कहाँ करते हैं, निषाद की नहीं। पर तुझ जो कर्म कर उसकी वजह से, तो इसका मतलब तूने अपने कर्म की निष्ठा से एक ऐसी निष्ठा को खो दिया कि जो मनुष्य को मनुष्यता का शाश्वत ज्ञान दे करके सिद्धार्थ बना देती है। तो खैर, तो वो यत क्रौंचम था अवधि काम के अब मुझे नहीं, तब कह तो दिया आवेश में, करुणा के आवेश में उनके मुंह से निकल भी गया, पर एकदम से उनको आया कि मैं क्या बोल गया, क्या मैं इस प्रकार का किसी को दंड देने का अधिकार रखता हूँ। और फिर बोला भी तो गद्य में नहीं ना, एक पद्य बोल रहा है मैं, एक पद्य क्यों निकला मेरे मुंह से, उसको तो गर्व नहीं था कवियों की तरह से। तो उठा, स्नान हुआ, निकला, अपने भरद्वाज और भरद्वाज के साथ और भी शिष्य थे उनके, उनके सामने बोल रहे ना क्या बोल रहा है। तो भरद्वाज ने बोले मुझे लगता है आपने ठीक ही बोला, एक गद्य है नहीं है, बस पद्य है, और वो कि वो आपका काम नहीं है, आपने बोल दिया, चलिए बोल दिया, वो आप कौन भेजने वाले हैं कौन नहीं है, क्यों आप इतना सोचते हैं प्रतिष्ठा में। पर वाल्मीकि जैसे व्यक्ति के मन में चैन नहीं मिला। आश्रम में आए, अपना कुछ दैनिक दोपहर का जो कर्म किया, और ब्रह्मा आ गए। अब आप सोचिए, ब्रह्मा नाम के या तो हम कई श्लोक से तो झूठे हैं, ब्रह्मा भी आ जाता है या नारद भी आ जाता है या सब आ जाता है। इसका मतलब जैसे आप आराम से पौगापंथी या पुराणपंथी या झूठ बोलते हैं, जिसको आजकल झूठ के नाम से हम कुछ भी कह लेते हैं, वह रामायण शिव सागर ऐसी है, तुलसीदास जी भी ऐसे सिद्ध कर देते हैं। खैर चलिए छोड़ी, मैं बार बार उनका नाम नहीं लूँगा। तो आ बैठे, नारद वाल्मीकि ने देखा, उनका स्वागत सत्कार किया, उनको आसन दिया। जब उनको आसन दे दिया और खड़े हैं तो कह रहे बैठो वाल्मीकि, और अपने पास बिछाने वाले आसन को कहा इस पर बैठो, बैठ गए वो। अब बैठ गए तो बोले तुम क्या सोचो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान ये सब कुछ करते हुए भी कहीं और जगह है। तो उसने कहा हाँ हाँ, तो देखो ये मत सोचो तुमने क्या सोचा, तुम ये सोचो कि मैंने तुमसे क्या सोचने के लिए कहा है। मेरी इच्छा थी कि तू इस प्रकार रघुवीर के चरित्र को तैयार करे जैसा तूने नारद से सुना है। अब तो वाल्मीकि नारद की बात की पुष्टि करते हैं, जैसा नारद से सुना है बिल्कुल वैसा एक चरित्र तैयार कर। और राम का जो एक अत्यंत सुंदर चरित्र है, तो आरंभ से अंत तक उनके चरित्र को लोगों के सामने रख चरित्र। तो अब उसको लगा कि जब ब्रह्मा बैठ कर हैं कि मेरी इच्छा से तेरे मुख से इस प्रकार की वाणी निकली है और मैं चाहता हूँ तो इसी वाणी में रामायण को तैयार करे, तो अब मुझे सब कुछ छोड़ना चाहिए। और जैसे एक ज़बरदस्त चीज़ उनके वैचारिक दृष्टि से छा गई थी, उसको एक क्षण निकाल दिया और उसी वक्त संकल्प कर लिया अब मुझे राम का चरित्र गाना है। देखिए ये हुई इतनी सी बात, पर हम थोड़ा सा इस विषय को भी देख लें कि ब्रह्मा ने क्या कहा। हमारे उस वक्त तक भी ये चीज़ें चल पड़ी थी शायद, कि कवि की कल्पना में सब कुछ होता है, और कल्पना जरूरी नहीं है सत्य ही हो।
तो वाल्मीकि को नारायण भगवान ब्रह्मा का वरदान है कि देखो, तेरे इस काव्य में एक भी बात मिथ्या नहीं होगी। ये वाल्मीकि को दिया हुआ आशीर्वाद ब्रह्मा का है। चलिए, हो गया वाल्मीकि। अब यह भी मान लेंगे कि हम आपको हमारे पास 3-3 4-4 ऐसे पोथे हैं जो आए हैं लोगों ने, जिन्होंने इसी प्रकार से वाल्मीकि बन करके रामायण लिखी हैं, इसलिए मुझे अधिक बोलना पड़ रहा है। तो पर आगे वाली पंक्ति बढ़ाएंगे क्या? जैसे ही भगवान ब्रह्मा गए, वाल्मीकि उठे और वाल्मीकि ने शिष्य से कहा, मुझे इस आज्ञा का पालन करना है। और अब वाल्मीकि एक नए तप में बैठ गए कि राम ने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है, उनके प्रति लोगों ने क्या सोचा है, क्या किया है, ये सारी बातें जब तक मैं क्रमबद्ध नहीं देख लूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। और उन्होंने उन सब चीज़ों को अपने योग बल से उसमें समय लगा दिया, और एक एक चीज़ देख के जब वो आश्वस्त हो गए, तब उन्होंने रामायण का संकल्प किया। तो जहाँ हम इस रामायण को देखते हैं, उसके बालकांड का चौथा ही सर्ग देखते हैं। चौथे सर्ग सबसे पहला वाक्य है, प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम, कि जिसने राज्य प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस राम के पवित्र पावन चरित को वाल्मीकि ने गाना शुरू किया। पावन चरित को, कैसे राम के पावन चरित को? जिसने राज्य प्राप्त कर लिया। राज्य प्राप्त कर लिया का क्या मतलब? कि राम को जो वनवास मिला था पिता की आज्ञा की वजह से, वो वनवास पूरा हो गया और आज आकर उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि भगवान वाल्मीकि के रामायण के गाने लिखने बनाने के पूर्व राम पैदा नहीं हुए थे। अरे राम ने जब इतना जीवन गुजार दिया, उस वक्त ब्रह्मा का आशीर्वाद पाकर, नारद का आशीर्वाद पाकर, और उसके लिए स्वयं ने तपोयोग से और काफ़ी परिश्रम करके और फिर राम के चरित्र को और पद्यबद्ध करने का यत्न किया है। क्या हम वो कर रहे हैं कि आज हमें 5-10 रामायण देख लेंगे और एक दूसरे के बीच में संपर्क नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में भगवान वाल्मीकि के चरित्र से बाहर कौन गया, और चरित्र के बाहर गया है तो कैसे गया और किस रूप में गया? आपको आश्चर्य होगा, मुझे वाल्मीकि रामायण में कालिदास, दूसरे क्रम वाले कालिदास 3 में, ये कालिदास जिसका मैं चर्चा कर रहा हूँ दूसरे क्रम के कालिदास हैं, और ये व्यक्ति जो है रघुवंश के कर्ता के नाम पर ही प्रसिद्ध हो गए थे, रघुकर्ता, और इनका खुद का निजी नाम था हरिसेन। तो रघुवंश के कर्ता हरिसेन कालिदास जिस प्रकार से रघुवंश को व्यक्त करते हैं, मुझे उसमें कहीं काव्य की गंध तक नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति अपने आप को बार बार समझा करके कहीं इतिहास के बाहर में न निकल जाऊं, एक भी बात नहीं कहता है। और काव्य, मैं आपको एक उदाहरण देकर बात समाप्त करूँ इस विषय की, कि वाल्मीकि ने बताया है, स्पष्ट नहीं कहा, पर अपने कथन में बताया कि दशरथ ही इन अपने चारों बेटों के आचार्य थे, चारों वेदों के आचार्य, और धर्म क्या नाम, युद्ध जो क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म है, और उसका जो वेद है जिसको हम धनुर्वेद बोलते हैं, उसके आचार्य दशरथ थे। और दशरथ ने ही इन चारों की कुशलता अपने ही द्वारा पढ़ाते अध्ययन काल में देखी है। वाल्मीकि ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, और इतना स्पष्ट नहीं कहा जिस भाषा में बोल रहा हूँ उसको हमें टटोलना पड़ेगा। तो ये बात एक हो गई। अब आप सोचिए कि जो वाल्मीकि कह गए हैं कि इन सारी बातों को इस प्रकार से देख करके और ये सब कुछ हुआ, और हम कह रहे हैं कि राम के पैदा, अब ये वाल्मीकि का दोष है, आपका दोष है। और अगर इतिहासकार गड़बड़ करते हैं तो ये बेवकूफ़ अपना काम क्यों नहीं समझते? हमारे धर्म में इतिहास लिखने के लिए हम अपने आप को बिल्कुल सत्य के मानने वाले, राम के लिए एक ही जगह शब्द है, सत्य धर्म। जीवन में सबसे बड़ा धर्म उसका सत्य, और धर्म सत्य धर्म है। तो धर्म को एक पल के जिसने नहीं छोड़ा, सत्यवादी रहा है, उस व्यक्ति के जीवन को हम इन सामान्य चीज़ों से देखें तो न सोचे फिर करें को नहीं।
तो इसलिए आप ये विश्वास कीजिए, राम द्वापर युग में हुए हैं और उन्होंने, वाल्मीकि ने 7 कांडों में आदि से अंत तक 500 सर्गों में और 24,000 पद्यों में रामायण को तैयार किया। अब आपके सामने पूरा ढिलाया छोड़ देगा, मान लीजिए वाल्मीकि ने तैयार किया, पर आप रामायण समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा वाक्य भी है कि आदि काव्य रामायण हमें जो पुरा काल में वाल्मीकि ने सुनाया था। अरे पुरा काल में वाल्मीकि ने सुनाया था, ये तो वाल्मीकि का वाक्य हो ही नहीं सकता। तो अब आप इसी के आधार पर उसको आदि कवि, आदि काल, पुराकाल बोलते हैं। पुरा का अर्थ क्या लेते हैं भगवान जाने, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं हैं कि भगवान वाल्मीकि की इस रचना को उनकी कृति के पूरी होने के पश्चात समाज में लाकर प्रस्तुत करने के लिए ग्रंथ रूप को संपादन की दृष्टि से देने वाला व्यक्ति कौन है। आप इसका सबसे पहला श्लोक लीजिए जो नारद का उपदेश है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगव। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने ऐसे महान व्यक्ति नारद जी से प्रश्न किया, ये वाल्मीकि तो नहीं करेगा अपने लिए, मुनि श्रेष्ठ मैंने। और फिर वहाँ जो है तृतीय पुरुष में क्यों रखा, थर्ड पर्सन क्यों लिया, अहम ही ले लेता। इसका मतलब निश्चित रूप से रामायण को प्रस्तुत करने वाला प्रस्तुता कोई और है, और वो प्रस्तुता वो है जो वाल्मीकि को नारद आदि की तरह से ही कोटि में लेकर चलने वाला है, क्योंकि वाल्मीकि उसके गुरु हैं। और ये गुरु कौन है, वाल्मीकि ने बता दिया कि जब दोबारा नहाने के लिए जाते हैं और कहते हैं भारद्वाज ये मेरी छाती पकड़, चल अपन नहाने चलते हैं, तो भारद्वाज उनका शिष्य है। अब आप सोचेंगे भारद्वाज कौन है, होगा कोई प्रयाग की तरह रहने वाला चलता फिरता मुनि, प्रसिद्ध हो गया होगा। आप जब तक इस इतिहास को लेने के लिए भारतीय वाङ्मय को एक निष्ठा के साथ, ज्ञान की पिपासा के साथ नहीं पलटेंगे, तब उन्हें भारद्वाज साक्षात बृहस्पति का पुत्र है, और बृहस्पति अंगिरा। तो आंगिरस सप्त ऋषियों में एक भृगु भी है, एक अंगिरा भी है। भृगु के वंशज ये वाल्मीकि जैसे लोग हैं, और अंगिरा के वंशज ये सारे के सारे भारद्वाज जैसे लोग हैं, और ये सभी ब्रह्मा से सीधे संबंध रखने वाले हैं। तो इनके कालक्रम को, इनको समझने के लिए सारे पुराण इन्हीं बातों को कह रहे हैं, रामायण इन्हीं बातों कह रही है, महाभारत इन्हीं बातों कह रहा है। और फिर भी आप लोग तो महाभारत में, रामायण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया, एक ही भाषा किसी काल में थी, आदि भाई। अब लोग कहते कमाल, दुनिया में तो यही भाषा। अरे वेद भी कहते भाई, वेद का अपना जो सबसे प्यारा सूक्त है, जिसको हमें एक बहुत ही सुंदर ढंग से देखने की, भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त, यह अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला ही सूक्त है। इसमें एक जगह कहता है कि इस भू माता की गोद में नाना धर्माण नाना वाचः, नाना प्रकार के धर्म वाले और नाना प्रकार की वाणी वाले लोग रहते हैं। जब वेद में अनेक वाणियाँ आ गई है, तो आप किस कल्पना के आधार पर कह रहे हैं कि वाणी एक थी? वो अब इतिहास को ढूंढना पड़ेगा। जब आज की जितनी भी आपकी ये हैं प्राकृत व्याकरण, एक स्वर से संपूर्ण निष्ठा के साथ में कह रहे हैं, प्रकृति संस्कृतम तथा आगतम प्राकृतम। प्रकृति संस्कृत का नाम है। संस्कृत का मतलब जिसमें प्रकृति प्रत्यय इत्यादि स्पष्ट हो जाए, अर्थ समझ लें, और उस संस्कृत से प्राप्त होने से, संस्कृत को प्रकृति मानकर चलने से इन भाषाओं का नाम हो गया प्राकृत। अब आप देखिए, संस्कृत को अगर हम आद्य मानकर करें तो इतनी प्राकृत क्यों हो गई? इसका मतलब प्रकृति में भी भेद पड़े हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारे अनेक भाषाएं आ जाती हैं, पैशाची भाषा भी आती है। और ये वाल्मीकि रामायण और ये महाभारत स्पष्ट कहते हैं कि जब चारों वर्णों में कुछ शिथिलता आई और उसको हम जब छोड़ ही बैठे, तो उसमें अंतिम समाप्ति मनुष्य की पिशाच पर हुई। अब यह कोई भूत प्रेत से मरने वाला नहीं है, पिशाच है। और उस पैशाच की भाषा हमारे भाषा विज्ञान ने पैशाची भाषा के नाम से स्वीकार की है।
अरे वाल्मीकि रामायण महाभारत को पढ़ते वक्त इन छोटी छोटी बातों को तो चारों से हम ध्यान नहीं देंगे और 5 पृष्ठों में रामायण महाभारत का इतिहास लिखना चाहेंगे तो ये असंगति आ विसंगति आ, तो वहाँ आदि का अर्थ अब समझ लीजिए, नारद ने जो कुछ कहा है वो वाल्मीकि के लिए आदि है, बिल्कुल ठीक है। और नारद ने कहाँ तक कहा कि जब दशरथ ने सोचा कि मैं राम को शासन दे दूं और उनको वन में जाना पड़ा, इसका मतलब बालकांड का केवल नारद जी ने परोक्ष वर्णन कर दिया है राम की पैदाइश वगैरह का, पर यह बता दिया दशरथ अपने योग्यतम पुत्र को, और जो कि आयु की दृष्टि से बड़ा होने की दृष्टि से भाइयों में श्रेष्ठ था, उसको युवराज बनाना चाहा। और फिर जो रास्ते में स्थिति पड़ी उससे उनको वन में जाना पड़ा। जब वन में वापस चले आए 14 वर्ष पूरे करके और उनका राज्याभिषेक हो गया, जब ये इतनी बातें वाल्मीकि को कही गई हैं नारद जी के द्वारा, इसका मतलब नारद के मुख से ही वाल्मीकि जी ने इसके राम के राज्याभिषेक की बात को सुना है। वो महापुरुष थे, सब कुछ था, पर इस दृष्टि से वर्णन करने योग्य चरित्र नायक भी वो हो सकते हैं। ये वाल्मीकि को एक बुद्धि मिली तो उन्होंने अक्षर से वाल्मीकि तो यहाँ तक तो वो ये हो गया वर्तमान में वाल्मीकि के, अर्थात अतीत को कहना, पैदा होकर के राज्य प्राप्ति करने तक सारा भूत है। और भगवान वाल्मीकि ने नारद के अनुसार इस भूत को भूत में ही लिया है। ये रामायण का लोगों का गलत समझ लेना कि राम के पैदा होने के पहले कहते था भूत का अर्थ है, कम से विद्वान समझ लें इसको कि भूत किसका नाम। अब वाल्मीकि वर्तमान में आ रहे हैं, तो अब देखिए वर्तमान में आ रहे हैं तो वाल्मीकि कहते हैं कि राम का शासन ऐसा है, कैसा है कि नार्यश्चा विद्वा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता न पुत्र मरणम केचित् रक्षन्ति पुरुषा क्वचित्। नारियाँ सारी की सारी अविधवा होंगी। आप सोचिए, जिनकी माता ही तीनों विधवाएं हैं और वहाँ हम नारियों के अविधवापन की बातचीत करते हैं, तो ऐसी गंदी और तर्क करने के लिए और इस तर्क को सब कुछ प्रतिष्ठा मान लेने वाले लोग, उनको तो नमस्कार है, आप कभी नहीं मानेंगे। आपने तय कर दिया कि हमें तो इसमें दोष देखने, और ईश्वर आपको धन्यवाद दे कि आप इस दोष दृष्टि को बनाए रखें और जीवन में इसी प्रकार से आए चले जाएं, जो ज़्यादा नरकों के पात्र तो नहीं होंगे। पर दूसरा फिर क्या हुआ, अविधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता, और सारी स्त्रियों के लिए आप पतिव्रता का ढोल करे। और सीता, एक व्यक्ति के कहने से राम ने उसको फेंक दिया, छोड़ दिया। कभी सोचो राम ने सीता के साथ क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और सीता की अनुमति कहाँ तक थी, ये हम पढ़ने का कष्ट नहीं करेंगे। और शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ गए हम, रामानुज चाहे रामानंद आचार्य गद्दी के हैं, शास्त्रार्थ करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राम ने सीता का त्याग नहीं किया। आपने बहुत सुंदर किया, आपका वैदुष्य हमें मान्य है, हम प्रणाम करते हैं, पर आप तो इसका मतलब वाल्मीकि को धक्का लगाने वाले हो गए। वाल्मीकि कह रहा किया, आपने कहा नहीं किया, तो इसका मतलब तो आप वाल्मीकि को झूठा कह दीजिए, और या आप अपने आप को उस वक्त का उनसे ज़्यादा दृष्टा कह दीजिए कि आप बड़े दावे के साथ ही बात कर रहे हैं। अरे 20 बार रामायण पढ़ो, आपको कम से कम 21वीं बार क्या पता चल जाएगा कि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं और किस रूप में कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो अपनी कल्पना से कह रहे हैं या जो सत्य घटा वो कह रहे हैं। खैर, तो इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक 7 कांड 500 सर्ग 24,000 पद्य वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये भरद्वाज उन ऋषियों में है जो भगवान वेद व्यास के पहले 2 बार व्यास बन चुका है। आप कल्पना करेंगे भगवान कृष्ण तो होता है, वेद व्यास के पहले ही कोई व्यास था, और ये व्यास उन ऋषियों में है, व्यास क्या नाम, भरद्वाज, जो वाल्मीकि के पहले के भी थे। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, अपने भगवान वेद व्यास जो है 28 में हैं, उन 28वें वेद व्यास में 24 में हैं भगवान वाल्मीकि, 28वें में, 24वें, 25वें हैं वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, 26वें हैं शक्ति के पुत्र पराशर, और 27वें व्यास है पराशर के भाई हैं जतुकर्ण, और 28वें व्यास है पराशर के पुत्र कृष्ण वेद व्यास। और भगवान व्यास ने सारी शिक्षा अपने चाचा उसे लिए, व्यास का गुरु है चाचा, और ये हम कहाँ जानते व्यास के विषय में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी पुराण हैं
ये सारे में भगवान व्यास के हैं। ये व्यास के शिष्यों ने जिनको तैयार किया था, वो महाभारत के 150 काल के बीच के अच्छे तैयार किए फैलाए जाने वाले पुराण बाद में हम जैसे महादुष्टों के बीच में आ गए हैं, और जिसमें हमने मन चाही बातें करने के लिए एकमात्र स्रोत मान लिया। आज में हमारे मीन पुराण है, मैंने पढ़ा है, अब बचेगा मेन पुराण भूल गया। आगे एक महापुरुष मेरे पास है, किसी महाविद्यालय के रिसर्च वैश्य थे, और कहने लगा, मैं बच्चों की मेरे से उनका थोड़ा अच्छा परिचय था, संघ के विचारधारा वाले थे, कि जैसे ये केवल पुराण लिख रहे हैं, आप बताए उचित है ही नहीं। मैंने कहा, आप मेरी बात माने तो कह दीजिए कि बकवास है, पुराण के नाम पर धोखा है, क्यों करते हैं। अब आप सोचिए, हम नाना पुराण, श्रीमाल पुराण, श्रीमाली ब्राह्मण करें हमने, क्या ये जो पुराण को हमने इतना सस्ता ले लिया, और हमारे टीकाकार क्या कहते हैं, यही तो पुराण की विशेषता है कि जन जन के अंदर घुस गया। वाह वाह वाह, क्या सुंदर विशेषता है। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो जो व्यक्ति वाल्मीकि के पहले 2 बार व्यास रह चुका है, इसका मतलब व्यास का क्या महत्व रहा होगा, व्यास किस पुराण के सामने लाया होगा, उस पुराण को उत्पत्ति देने वाला कौन रहा होगा, वो हम देखें वो पुराण कैसा रहा होगा। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में पुराणों की चर्चा है, महाभारत में पुराणों की चर्चा है। महाभारत में पुराण की चर्चा कौन करेगा, व्यास स्वयं जब पुराण रचने वाले, इसका ऊपर वाल्मीकि रामायण में कौन करेगा। तो इसका मतलब इन व्यास के अलावा अनेक व्यास अनेक पुराण में, तो वाल्मीकि रामायण की इन बातों को हम पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, पर हमने पढ़ा ही नहीं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं, तो जो कुछ बातें इसमें ली, अब कुछ छोटी सी बातें जो हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद में भी लिए, जिसका किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार की विशेष विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। भगवान राम का राज्याभिषेक और रावण का वध, हमारे देश में विजयदशमी रावण के वध में मानी जाती है। राम का इस कार्तिकेय में, कार्तिक मास में क्या नाम, ये जो पर्व दीपावली आती है उसको मनाया जाता है। रामायण स्पष्ट कह रहा है कि 14 वर्ष पूरा होते ही चैत्र शुक्ला पंचमी को राम भरद्वाज के आश्रम में थे। भाई हमने रामायण पढ़ी है, फिर कहाँ गई रामायण। तुम कहो इस प्रकार की श्रेष्ठ वो शक्ति लेकर के, निष्ठा लेकर के, उसकी दृष्टि लेकर के हम रामायण के पारायण करेंगे, तो क्या हम रामायण को और भगवान वाल्मीकि के उस संपूर्ण श्रेष्ठ अभिप्राय को लेकर कि विश्व में ऐसे नरों की हमें आवश्यकता है, कहाँ तक पूरा ले जाएंगे। तो ये विजयदशमी, अब लोग कहते हैं कि विजयदशमी क्या है, और मैं सीधी बात है, हमारे यहाँ 4 नवरात्र माने जाते हैं, तो 3-3 महीने के अंतर पर 4 नवरात्रों में 3-3 महीने की जो 9 दिन की वो होती है, क्या नाम, नवरात्रियाँ, और 10वें दिन का आहुति दिन होता है। तो ये जो अश्विन के नवरात्र हैं, उसके 10वें दिन का जो आहुति रूप है, उसका नाम विजय, क्योंकि इस वक्त वर्षा वगैरह खत्म हो जाती थी, रास्ते साफ हो जाते थे, सड़कों में बाधाएं हट जाती थी, और क्षत्रिय लोग अपनी विजय यात्रा के लिए प्रस्थान का नियम लेते थे। इसी वक्त शस्त्रों की पूजा होती थी, इसको हम भूल गए, और विजयादशमी राम के साथ जोड़ दिया। हमारे जाम्बुवान सबसे बड़े वृद्ध वानरों में एक है, उसको हमने ऋक्ष शब्द से ऋष बना दिया। मैंने आपको बताया गत बार कि भगवान वाल्मीकि का नाम ऋक्ष था, असली नाम तो वाल्मीकि का ऋक्ष ही है, और वही ऋक्ष यह है, और वही ऋक्ष बाली और सुग्रीव का बाप है, ऋक्ष राजा। उसको बंदरों का, भाड़ों का राजा क्यों नहीं बनाया। तो इतने अधूरे ज्ञान को लेकर हम जब रामायण आदि को पढ़ेंगे तो कहाँ तक करेंगे आगे। तो ये कुछ त्रुटियाँ हम देखें कि वस्तुतः जब ये बिना किसी संप्रदाय की हुए भी और हमारी थोड़ी सी अज्ञान के कारण चल रही है, तो आदि काव्य क्या है, आदि कवि क्या है, राम ने जिन लोगों को बुलाया वो कवि है या नहीं है। राम के पिता के समान मित्र, दोस्त, बहुत अच्छे अंग नरेश थे। अंग नरेश के यहाँ ऋषियों ने आकर उपदेश दिए, और उन्होंने हस्त्यवेद नाम का ग्रंथ इस अंग नरेश ने प्रकाशित किया। इस अंग नरेश के यहाँ दरबार में सैकड़ों कवि बैठे रहा करते थे। तो छोटी छोटी चीज़ों को अधिक और आधिकारिक रूप में लिखकर और टाल ठोक कर तैयार हो जाना, और अंत में ज़्यादा बात करने पर हम क्या करें, लिखा हुआ था। तो हमारा एक मंत्र, बहुत सुंदर मंत्र है कि, और उसी को अपन याद करें, सत्युमिविते उना पुनंत यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। वेद का मंत्र है।
पुनंतः पवित्र करते हुए, छान छून करके खाने लायक बनाते हुए। किसकी तरह? शक्तमेव, सत्तू की तरह। किसको? अब बस आ गए हम, सत्तू हमने बनाया, काफ़ी तैयार रख दिया, पर जिस वक्त काम में लेना आया तो एक बार और चालनी से छान लिया कि गड़बड़। तो तितौना चालनी से छान करके मनसा धीरा वाचमकृतः, हमारे धैर्यशाली विद्वानों ने खूब तपस्या करके वास्तविक सत्य को पा करके, केवल हमारे पौराणिक दृष्टि से, जिसे आपने नाम दे दिया झूठ को, उस दृष्टि से शस्त्र नहीं, शक्तिमेव तितुम्ना पुनन्त्रयेत धीरा मनसा वाचम अकृतः, वाणी प्रकट की है, इसलिए नहीं बोल पड़े। क्या हमारे बहुत अच्छे सुंदर कहावत है, मुखमस्ते वक्तव्यम शतहस्ता हरि सखी। अरे मैं बोल क्यों नहीं सकता हूँ? देखो 100 हाथ के हरट दे। हाँ नहीं, मैं आप बोल सकते हो, सही बोल सकते हो, पर ये बोलना है क्या? वेद की दृष्टि करो। सारे संसार में ब्रह्मा के साथ वाणी विश्व के कण कण में है, ये वेद है। तो इन सारी बातों को दृष्टि में रख करके, और यदि हम रामायण को देखते हैं, यदि हम महाभारत को देखते हैं, तो हमारे जीवन में जो नाना प्रकार के, मैं मुख्य जो विषय था आज की दृष्टि से कई बार सोचने लायक, एक भूल गई, आपको शबरी का नाम लेकर मैंने कह दिया, पर आप नहीं देखते कौशल्या कौन थी? राजपुत्र। राम वनवास में जाते हैं तो कौशल 2 बार, एक बार तो जब विश्वामित्र ले जाते हैं तो कौशल्या अपनी बेटी का स्वस्ति वचन बोलती है। यहाँ दशरथ अलग से स्वस्ति वचन बोलता, वो भी किसी पुरुष को नहीं बुलाता, और पुरुष स्वस्ति वचन बोलते ऐसी वजह कि भगवान वशिष्ठ कुल गुरु हैं, इसलिए वो तो 3 व्यक्ति स्वस्ति वचन करते हैं। जब वन में जाते हैं तब कौशल्या स्वस्ति वचन करते हैं, और उस वक्त कौशल्या का सब देखने लायक है, जो कहती है जिन वेदों की तुमने रात दिन रक्षा की वो तेरी रक्षा करें। अरे शस्त्र का उसे विश्वास नहीं, और किसी का विश्वास, ऐसी बात नहीं, पर वास्तविक विश्वसनीय वस्तु क्या है? वेद। ऐसे, और ये तो छोड़िए, जिसको वानरी कहेंगे, बाली की पत्नी तारा, वहाँ भगवान वाल्मीकि उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द रखते हैं कि ततः स्वस्त्ययनम चक्रे मंत्रवित विजयीषिणी, मंत्रज्ञा तारा ने अपने पति का विजय चाहते हुए स्वस्त्ययनम चक्रे बाली का स्वस्ति वचन किया था। तो जहाँ आप इसको मंदोदरी में देखिए, सारे काम है, तो किसी भी वर्ग को उठाओ, वानरों को उठाओ, इनको राक्षसों को उठाओ, मनुष्यों को उठाओ, वेद के विषय में इन सब लोगों में जिस प्रकार की गति है, ये सीता जिसका पूर्व जन्म मान जाता है, वो ब्राह्मण की लड़की थी और मंत्र बोलते बोलते पैदा हुई थी, और उन हिस्ट्री के लिए हम कहते हैं तुझे वेद में अधिकार नहीं है। शिव जी के लिए कहते हैं कौन, ये कब तक चलेगा? अब आज हम कहेंगे तो पुराने लोग कुछ झूठ गड़बड़ बोल गए, अरे पुराने तक पहुँचो कि गलती कहाँ से प्रारंभ हुई, क्यों बढ़ी, किसके अनवधानता? अनवधानता उसी की रही है कि जिस व्यक्ति ने अपना आप तय कर लिया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, और पढ़ा लिखा होने का अर्थ है कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको वास्तविक दृष्टि देना, सौहार्द के साथ देना, सत्य विषयों को विचारना, और उसको आगे फैला करके वेद वेदांग आदि के प्रति, इन वेद वेदांगों के आधार पर जीवित महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा को जागृत रखना हमारे लिए जितना राम पूज्य उतना ही भगत सिंह भी है, उतने ही महाराणा प्रताप है, उतने ही वीर शिवाजी हैं। अरे हम जिंदा नहीं रहते अगर ये लोग नहीं होते थे, इस बात को हम भूल जाते हैं। तो हमारे जो पितर वर्ग है वो यही है, और हम हर पर्व पर अगर पितरों को याद करें, हर पर्व पर इस प्रकार इतिहास दोहराएं, हर पर्व पर रामायण महाभारत हमारे सामने रहे, तो क्या आज हम दैनिक दिशा में हैं, विश्व के श्रेष्ठ बंधु आखिर कभी? आज फिर हम एक बार विश्व बंधु बने और सारे विश्व को सही मार्ग दिखाएं। हमें रामायण का तो भगवान वाल्मीकि ने एकमात्र यही दिया कि नर ही सर्वश्रेष्ठ है, और उस नर की बराबरी नारायण तक पहुंचा देने वाली है। धन्यवाद।